बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुना होगा आपने ये मुहावरा। फिलहाल अपने यहाँ सभी दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले बने हुए हैं, जो बेगाने तलाक में भी दीवाने हुए जा रहे हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने अभिनेत्री सना जावेद से अपनी दूसरी शादी की घोषणा क्या की। ट्विटर पर ट्रोल्स की भरमार सानिया मिर्जा के पीछे पड़ गई। कोई दुनिया की पहली शादी नहीं थी ये सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की, ना ही ये कोई पहला तलाक है, लेकिन यहाँ भारत पाकिस्तान का एंगल है। आप समझ रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट महिला का इंडिपेंडेंट फैसला था शादी का और तलाक का, जिसे बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा और शक की नज़र से देखा जाता रहा। जिन्हें सीमा हैदर के सोने जागने खाने की खबरों को न्यूज़ बनाने की लत लग चुकी हो, वो समझ ही नहीं सकते कि प्राइवेसी का मतलब क्या है। किसी की ज़िंदगी की अपनी कहानी को उसका निजी ही रहने देना चाहिए, वो समझ नहीं सकते। जिन्हें पता ही नहीं है कि तलाक सानिया ने शोएब को दिया है, जिसे इस्लाम में खुला कहा जाता है, वो पहले से अज्यूम कर चुके थे कि शोएब ने ही सानिया को छोड़ा होगा। औरत को विक्टिम, देवी या शैतान बनाने की बड़ी हड़बड़ी रहती है दुनिया को। अरे भाई, जान तो लीजिए कौन है सानिया मिर्जा। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके बारे में क्या बकवास कर रहे हैं। सानिया शानदार टेनिस प्लेयर हैं। वो अब तक की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सिंगल्स में स्वेतलाना कुजनेत्सोवा, वेरा ज़्वोनारेवा और मैरियन बार्टोली के साथ साथ पूर्व विश्व नंबर 1 मार्टिना हिंगिस, दिनारा सफीना और विक्टोरिया अज़ारेंका पर जीत हासिल की थी, और जो 2007 में विश्व में 27वें नंबर पर पहुंच गई थीं। अक्टूबर 2005 में टाइम मैगजीन ने मिर्जा को एशिया के 50 हीरोज में से एक नामित किया था। मतलब विस्तार में क्या जाऊं मैं, इतने अचीवमेंट्स हैं ना सानिया के कि उसका 100वां हिस्सा भी कमाना उनके लिए असंभव है जो ट्विटर पर बकवास कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, एक औरत होते हुए, एक लड़की होते हुए एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना। तमाम तरह के दुनिया के सवाल उनके सामने बचपन से ही आ रहे थे कि इसकी शादी कैसे होगी वगैरह वगैरह। बहुत संघर्ष करके सानिया इस मकाम पे पहुंची हैं और हमें उनके संघर्ष की इज्जत करना भी ठीक से नहीं आता। 2010 में सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी। तब भी पर्याप्त शोर मचा था कि इसे अपने हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला शादी करने के लिए वगैरह वगैरह। और आप तो जानते ही हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने में हमारे यहाँ वो तमाम लोग चुस्त हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि भारत के संविधान की शुरुआत में जो हम लोग लिखा है वो किन किन के लिए है। मुझे याद करना हो सानिया मिर्जा को तो मैं याद करती हूँ राजदीप सरदेसाई से उनका वो इंटरव्यू, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने उनसे बहुत सेक्सिस्ट सवाल पूछे थे। पूछा था, आप सेटल कब होंगी। मेरे लिए ये सवाल हैरान करने वाला था। एक खिलाड़ी, क्योंकि वो महिला है इसलिए उसकी शानदार उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक कि आप उससे ये सवाल ना पूछ डालें कि वो शादी कब करेगी, वो मदरहुड को कब अपनाएगी वगैरह वगैरह। जैसे करियर का औरत के लिए कोई मतलब ही नहीं हो, करियर में सेटल होना हो ही नहीं और एकमात्र शादी ही औरत की जिंदगी का सच हो। तब भी सानिया ने शानदार जवाब दिया था और मैं इम्प्रेस हो गई थी। सानिया ने अपने लिए ही नहीं, न जाने कितनी ऐसी महिलाओं के लिए जवाब दे दिया था जो आए दिन इसी तरह के तमाम बेहुदे सवाल अपने वर्क प्लेस पर जूझती हैं, उनसे अड़ोस पड़ोस में जो लोग उनसे पूछते हैं उनसे जूझती हैं। बेहुदा सवालों की पूरी एक लिस्ट है जो कामकाजी औरतों से पूछी जाती है, लेकिन कामकाजी आदमियों से कोई ऐसे सवाल नहीं पूछा। बच्चे कहाँ छोड़ती हो, फिर इतनी देर इतने दिन बच्चे रह जाते हैं तुम्हारे बिना, कैसे रह जाते हैं, सास कुछ नहीं कहती, बड़ी अच्छी है, हस्बैंड कैसे संभाल लेते हैं, बड़े अच्छे हैं, अकेले तुम्हें मुश्किल नहीं होती, बच्चे क्यों नहीं किए अभी तक, क्या करोगे दोनों कमाकर, अपनी मम्मी को अपने पास क्यों नहीं रख लेती, भाभी भी नौकरी वाली है क्या। और फिर तमाम तरह का ज्ञान दे देते हैं। मेड लगाई हुई है ना, पति सीधा है ना, इसीलिए अच्छा कमाती है ना तो सास दबती होगी, टीचर है ना तो खुद पढ़ा लेती होगी, इसकी यही अकड़ देखकर पति ने छोड़ दिया होगा, बच्चे तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, पूरी दुनिया में मुंह उठाए घूमती है, कितना करियर बनाएगी। अब बच्चों का करियर बनाने का टाइम है, अपना छोड़कर उनका देखे, वो बर्बाद हो रहे हैं। लिस्ट जितना लंबी चाहेंगे होती चली जाएगी। करियरिस्ट औरतों को जज करना बंद नहीं होगा। समाज उनकी कोई मदद नहीं करता, न स्टेट। उनके माँ होने न होने के या बाकी सारे संघर्ष नफरत की निगाह से देखे जाते हैं। ये एक पेट्रियार्कल पॉलिटिक्स है और औरतों के लिए अपने ही पाले में गोल करने जैसा है।
ऐसे सवाल करने वालों की बड़ी शालीनता से बोलती बंद कर चुकी हैं सान्या। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई भी राह चलता औरतों से ऐसे सवाल पूछने की हिमाकत कर सकता है। सुनिए एयरपोर्ट पे भी जब इसी तरह से किसी ने सानिया से पूछा तो उसने क्या जवाब दिया। This gentleman came up to me and he said, motherhood is really suiting you. And I said, well, thank you. And then he took a picture and then his next sentence was, so where's your son? And I said, well, he's in Hyderabad. I'm taking a flight going back. And his next sentence to me was, well, you should be with him. And I said, where's your child? And he said, he's at home. I said, well, you should be with him too. Yeah. Until we get that out of our culture, where a woman is supposed to stay home and look after the kids, and if she goes out to work or whatever she wants to do, she becomes too overambitious and she's not a homely person. And when a man does it, he's driven and he's ambitious and, he's the man to marry. That is something that is so deeply engraved in our culture, which needs to change. मजेदार है कि औरतों से तो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के तमाम सवाल पूछने वालों ने कभी ये सोचा है कि उन्होंने कामकाजी औरतों के लिए क्या किया है। उनके इस एक्सपर्टीज में कि वो घर भी संभाल लेती हैं और बाहर भी संभाल लेती हैं, आप अहंकार महसूस करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को बताते फिरते हैं, लेकिन आप उन औरतों के लिए क्या करते हैं? आप उन औरतों के लिए समाज को बदलने में क्या योगदान दे रहे हैं? कभी पूछा है खुद से ये सवाल कि क्यों उन्हें घर की जिम्मेदारियां भी उसी तरह से उठानी पड़ती हैं जिस तरह से बाहर वो अपने करियर के लिए संघर्ष करती हैं, उसी तरह उन्हें घर में भी लगातार संघर्ष करने होते हैं? क्यों? शोएब मलिक ने किससे शादी कर ली? उसने क्या ट्वीट कर दिया? ये सब खबरें सिर्फ खबरें रह जाती अगर ट्रोल्स और गोदी मीडिया एंकरों ने इसे ढंग से हैंडल किया होता। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि गोदी मीडिया एंकर इस तरह किसी खबर को ढंग से हैंडल करें। ये खबर तब बाहर आई जब शोएब और सानिया के बीच मतभेद की अफवाहें अपने टॉप पर थीं। पिछले कुछ सालों में ये जो सेलिब्रिटी जोड़ी है इसे बहुत कम साथ देखा गया था। ये पहले ही अलग हो चुके थे, लगभग साल भर पहले। कई रिपोर्टों में ये भी दावा किया कि वो अलग हो गए हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एक पाकिस्तानी टीवी शो के दौरान मलिक भी सानिया से जुड़े सवालों को टालते हुए नजर आए थे। कुछ दिन पहले ही मलिक ने सानिया को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया था। शोएब और सानिया ने अप्रैल 2010 में सानिया के गृह नगर हैदराबाद में शादी की थी और उसके बाद वो दुबई में रहते थे। 2018 अक्टूबर में इन्हें एक बेटा हुआ, इजहान मिर्जा, और वो सानिया के साथ रहता है। किसी परिवार के सदस्य की ओर से ही ये आधिकारिक सूचना आई कि सानिया ने एक तरफा अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने खुला लिया है शोएब से। बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिजनेस टुडे इसकी वजह भी खोज लाया। उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक के दूसरी महिलाओं से जो इंटरैक्शंस थे उनको लेकर खफा थी। ये किसी का भी प्राइवेट मसला हो सकता है, लेकिन कैसे समझ में आएगा लोगों को? उन्हें तो गोदी मीडिया ने सीमा भाभी के किस्से सुनाने की आदत डाल दी है। आज सीमा हैदर भाभी ने पति को गले लगाया, आज खाना बनाया, आज व्रत रखा, आज अचार डाला, अब वो चुनाव लड़ेंगी, अब उन्हें बच्चा होने वाला है। लेवल देखिए कहाँ गिरा हुआ है गोदी मीडिया का कि एक पड़ोसन की कही हुई बात से पहले तो पड़ोसन को सेलिब्रिटी बनाया गया और फिर उसे ऐसा फंसवाया गया कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। मीडिया की हालत ये है और आप चाहते हैं कि सानिया मिर्जा अपने निजी जीवन की बातें आपको बताती फिरे? क्या है हमारी वो क्वालिफिकेशन किसी के जीवन के निजी प्रसंग जानने के लिए? एक शानदार इंटरनेशनल खिलाड़ी है सानिया, इंडिपेंडेंट महिला है, अपने जीवन के फैसले ले भी सकती है और उनके परिणाम भी संभाल सकती है। फिर दुनिया को क्या परेशानी है? चलिए समझे कि किसी की भी अंदरूनी कहानी में दुनिया को दिलचस्पी हो ही जाती है, सब जानना चाहते हैं कि उनके घर के भीतर क्या चल रहा है। लेकिन आप मीडिया पर्सन हो, थोड़ा तो समझदारी से बात करो। एक महिला लिखती हैं शोएब ने सानिया को तलाक कब दे दिया? मैडम, आप ऐसे कैसे न्यूज़ एजेंसी चलाती हैं? ट्विटर पर ही बात सानिया और उनके बेटे की नागरिकता तक आ पहुंची है। मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान से भाग आई सीमा हैदर को यहाँ कितने प्यार से स्वीकारा गया, चुनाव लड़वाया जा रहा है। उसकी नागरिकता पर किसी मीडिया चैनल ने बहस नहीं की। लेकिन सानिया जो भारतीय है, क्योंकि एक पाकिस्तानी से शादी कर ली थी, उनकी नागरिकता को खत्म करने पर गोदी मीडिया तुला हुआ है। ये संस्कृति का ढोल पीटते हैं। इन्हें एक शादी को अय्याशी का नाम देते हुए शर्म नहीं आती? ऐसे किसी की नागरिकता सोशल मीडिया पर डिसाइड हो जाती है क्या? और नागरिकता का सवाल उठता ही क्यों है? क्या इसलिए कि एक मुसलमान की नागरिकता पर सवाल उठाने का हक आजकल हर हिंदू को मिल गया है इस देश में? बड़ा आसान लगता है ना औरतों की नागरिकता पे सवाल उठाना, लेकिन इस नागरिकता के लिए औरतों ने दुनिया भर में बहुत
कड़े संघर्ष किए हैं। सबसे पहला ही जो आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन दुनिया भर में हुआ, वो औरतों की नागरिकता का आंदोलन था। उन्हें वोटिंग राइट्स के अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। जैसे हम टैक्स देती हैं, वैसे हम वोट क्यों नहीं दे सकते और सरकार बना सकते? ये हमारी नागरिकता का सवाल है। किसी भी मसले पर आप औरतों की नागरिकता को क्वेश्चन में ले आते हो, भले वो 1947 का विभाजन हो, औरतें इधर से उधर चली जाएं, या कोई आदिवासी महिला हो जिसकी शादी किसी गैर आदिवासी से हो जाए, तो आप उसकी नागरिकता को क्वेश्चन में ले आते हैं। हमेशा पूरी जिंदगी एक शादीशुदा महिला को अपने पति की आइडेंटिटी को साथ लिखना होता है, लेकिन पुरुष इस तमाम दिक्कत से, संकट से, आइडेंटिटी की समस्या से मुक्त हैं। सोचना चाहिए कि कितनी आराम से इस पेट्रियार्कल व्यवस्था में, इस पेट्रियार्कल स्टेटहुड में किस तरह से औरतों को बार बार नागरिकता के सवाल से जूझना पड़ता है, और कोई भी ऐरा गहरा खड़े होकर पूछ सकता है, उनको कह सकता है कि तुम इस देश में होने लायक नहीं हो। औरत कुछ होना चाहे तो वो हमेशा औरत होने के अलावा कुछ और होना ही होता है। माएँ भी हमेशा कहती हैं ना, पुराने ज़माने में कहती आई, अभी भी कुछ माएँ कहती होंगी, आप भी कहते होंगे कि औरत कुछ भी हो जाए, चलाना तो उसे घर ही है। स्त्री राष्ट्रपति, स्त्री डॉक्टर, फीमेल कांस्टेबल, फीमेल कंडक्टर, फीमेल ड्राइवर वगैरह। वो सिर्फ ड्राइवर, सिर्फ कंडक्टर, सिर्फ कांस्टेबल, सिर्फ डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपको लगातार याद दिलाना होता है कि उसकी एक महिला होने की एक अलग जिम्मेदारी है, जिसके साथ साथ वो अपनी ये प्रोफेशनल जिम्मेदारियां उठा रही है। ऐसे में वो स्त्री होने की भूमिका और उसके अलावा कुछ और होने वाली भूमिका के बीच पेंडुलम सा झूलती रहती है। कभी वो घरेलू भूमिका में और कभी वो प्रोफेशनल भूमिका में। ये हालात आपने, समाज ने उसके लिए बनाए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप रॉकेट साइंस जानने वाली स्त्री वैज्ञानिक एनी थॉमस का भी साक्षात्कार लेने जाते हो, तो ये पूछना नहीं भूलते कि घर चलाने में उसका काम बाधा तो नहीं बनता, कैसे वो बाहर और घर को मैनेज करती है। और वो भी खुशी से बताती है। ये ट्रेनिंग इतनी आत्मसात कर ली जाती है, इसे इतना इंटरनलाइज कर लिया जाता है कि उनको खुद नहीं लगता कि उनसे ये गलत और सेक्सिस्ट सवाल पूछा जा रहा है। वो खुशी से बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों की वजह से घर में नुकसान उठाना पड़ता हो, मुझे अपने हाथों से खाना बनाना और खिलाना अच्छा लगता है। सुमित्रा महाजन जब लोकसभा की स्पीकर बनी थी, तो मुझे याद है अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने भी अपने कुशल गृहिणी होने की बात कह के बड़े गर्व से ये जताया था कि जैसे ये कोई बहुत महान चीज़ हो, बहुत महान जिम्मेदारी हो। अच्छी बात है कि अगर आप घरेलू भूमिका भी अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ उठा लेती हैं, लेकिन क्या इसका महिमा मंडन करते चले जाना आने वाली तमाम औरतों के लिए इस दुनिया को बदलने में कोई मदद करेगा? ऐसे में कोई महिला क्रिकेटर जो पलट कर ये सवाल पूछ ले कि क्या आप जैसे सवाल मुझसे पूछते हो ऐसे ही किसी पुरुष क्रिकेटर से अब पूछोगे वो सवाल। मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी, उनकी कप्तानी में भारत महिला टीम 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी। मिताली ने 12 टेस्ट, 232 वनडे, 89 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले और 10,868 रन बनाए थे। शानदार क्रिकेटर ही नहीं, बेबाक इंसान है मिताली। मुझे याद आता है 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये देखने को मिला था कि एक रिपोर्टर ने उनसे ऑफ द टॉपिक एक सवाल पूछ लिया। ये ऑफ द टॉपिक ज़रूर ध्यान रखिएगा, टॉपिक है क्रिकेट के बारे में सवाल पूछने का, लेकिन उस रिपोर्टर ने पूछा कि आपका पसंदीदा पुरुष क्रिकेटर कौन है। जब सफल औरतें महिलाओं की घरेलू छवि का महिमा मंडन करती हैं, तो ऐसे ही सवाल बहुत सी औरतों को झेलने पड़ते हैं। लेकिन पलट कर मिताली ने यहाँ पूछ लिया रिपोर्टर से कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा पसंदीदा पुरुष क्रिकेटर कौन है, क्या आप ये सवाल किसी पुरुष क्रिकेटर से कभी पूछते हैं कि उसकी पसंदीदा महिला क्रिकेटर कौन है? और फिर जब वो इस तरह के सवाल पूछ लेती हैं पलटकर, तो ओछी मानसिकता उजागर हो जाती है। सानिया से भी पूछ लिया गया था, सेटल कब होंगी? इसका साफ मतलब है कब बच्चे पैदा करोगी, कब परिवार बढ़ाओगी। लेकिन दुनिया समझती है कि अस्थिर, अनिश्चित, अस्त व्यस्त, व्यग्र, डामाडोल, खोजी, अन्वेषी, एक्सप्लोरर, न टिकने और न बसने वाला, रोज फैसले बदलने वाला सिरफिरा, कलाकार, मनमौजी, ये तो सिर्फ आदमी ही हो सकता है, औरत नहीं हो सकती। प्रसिद्ध औरतें क्या करती हैं और क्या बोलती हैं, उसका असर दूर तक जाता है। अभी कैटरीना विकी की शादी पर भी कई चर्चाएं हुई थीं। कहीं सुना था कि दीपिका पादुकोण ने भी ये कहा कि मैंने रणवीर से इसलिए शादी की क्योंकि वो मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और उस पैसे पर गर्व करता है जो मैं कमाती हूँ।
मुझे अचानक वो फिल्म याद आती है अमिताभ और जया बच्चन की अभिमान, जिसमें जया की प्रतिभा से प्रभावित होकर अमिताभ उसे पत्नी बनाता है। लेकिन ऐसी भी क्या प्रतिभा स्त्री की कि मुझसे बेहतर करने लगे, उसे मिले लेकिन मुझसे ज्यादा ना मिले, वो सक्सेसफुल हो लेकिन मुझसे ज्यादा ना हो, और जब वो खुद ही पीछे ना हट जाए तो रिश्ता नष्ट हो जाता है। अगर इससे उल्टी स्थिति होती तो चीजें बिल्कुल अलग होती। महान पतियों से निभाना औरतों को बहुत अच्छे से आता है। मैंने मंच से भी महिलाओं को ये कहते हुए सुना है कि ये ना होते तो मैं इस जगह तक नहीं पहुंचती, और उनके वो श्रोताओं में से बच्चों के साथ हाथ हिला रहे होते हैं। ये भी बहुत प्यारा दृश्य है। साथ ही स्त्री को सेलिब्रेट करने का हर रूप प्यारा है। साथ ही पुरुष का मेहनत और संघर्ष करती हुई अपनी साथी के पीछे खड़ा होना और पहले उसका सोचना बहुत खूबसूरत है, पहले उसके बारे में सोचना बहुत खूबसूरत है। प्यार के रिश्ते में कोई भी दो साथी किसी भी जेंडर के एक दूसरे से सम्मान चाहते हैं। रोटी बेलना हो या दुनिया जीतना हो, बच्चे का प्रोजेक्ट बनवाना हो या कमा कर ले आना हो, एक साथी की मेहनत, सफलता, नियत और वक्त की इज्जत रिश्ते में बहुत बड़ी चीज़ होती है। भावना इनसे अलग कोई चीज़ नहीं होती, इन्हीं के अपमान से ये चोटिल होती है भावना। बुरा तलाक नहीं है, बुरा है खराब रिश्ते में रहना। इसलिए तलाक को नॉर्मलाइज करना होगा ताकि औरतें इस स्टिग्मा से बच सकें, इस ट्रोलिंग से बच सकें, इस बकवास से बच सकें। सशक्त औरतों के लिए भी ये आसान नहीं होता, लेकिन आम औरतें हमेशा उनकी ओर देखेंगी कि वो क्या करती हैं और वो क्या कहती हैं। बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे तमाम एपिसोड्स TCH पर।